हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोन्स को थेरेपी बाय पैश एंड आज है ट्यूसडे और हम कर रहे हैं कैरियर रीड। जस्ट लेट मी सेट अप द कैमरा। हम कर रहे हैं कैरियर रीड और कैरियर बिजनेस फाइनेंस की रीड है ये, और इसमें हम देखेंगे कि वीकली एनर्जीज क्या है आपके कैरियर बिजनेस और फाइनेंस में। सो एज आप देख रहे हैं यहाँ पे डेक ऑलरेडी स्प्रेड है, तो ये रीडिंग मैं इंग्लिश में कर चुकी हूँ। इस रीडिंग को हिंदी में करेंगे। आई एम सो सॉरी। एंड ये भी कहूँगी कि 14 अक्टूबर को अभी सोलर इक्लिप्स आने वाले हैं, तो बहुत एक ह्यूज चेंज आने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली। हम ऑलरेडी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हैं। प्लूटो भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को बहुत मेजरली इफेक्ट कर रहा है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ टावर। और ये सारी चीज़ें मिक्स होकर कुछ इफेक्ट्स ला रही हैं हमारे कैरियर बिजनेस एंड फाइनेंस पे भी। तो देखते हैं कि क्या फाइनेंसिस, कैरियर और बिजनेस पे इस वीक की एनर्जीज रहेंगी 7 to 14 डेज में। सो द फर्स्ट कार्ड हमने इस रीडिंग में निकाला was 4 of Pentacles clarified by 7 of Wands। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को या किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जिसमें भी आप हैं करेंटली, आप उसको बहुत होल्ड ऑन टाइट करके बैठे हैं, आप होल्ड करके बैठे हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। 7 of Wands से क्लैरिफाई हुआ है, विच शोज़ कि आप बहुत डिटरमिन्ड हैं कि आप इसी में अपना टाइम लगाएंगे, इसी में अपनी एनर्जी लगाएंगे, इसी में अपना पैसा लगाएंगे। या आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत सारा पैसा, टाइम, एनर्जी ऑलरेडी इसमें लगाया हुआ है, तो आप कुछ नया नहीं करना चाहते, आप इसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि ये आपको वो आउटपुट या रिटर्न नहीं दे रही है ये अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कैरियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो। सो बेसिकली आपने इन दोनों ही कार्ड्स में इस लेडी की आंखें बंद हैं, तो ना ही आप कुछ सुन रहे हैं, ना ही आप कुछ देख रहे हैं। आपने जस्ट होल्ड ऑन करके रखा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज लगा चुके हैं, तो आप डिटरमिन्ड है कि इसी को वर्कआउट करना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है। तो एक तरह का ब्लॉकेज भी है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है सन का कार्ड, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके कैरियर में सन की एनर्जी है, क्लैरिटी है, जॉय है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, लेकिन आपको इस कार्ड की तरह, जैसे बुक में रीड कर रही है, आपको विजडम लाना है, अपना इंटेलेक्चुअल यूज़ करना है, अपना माइंड यूज़ करना है, और ये जो लाइट बल्ब्स हैं ये जलाने हैं। आप देख रहे हैं ये विजडम गेन करेंगे, लाइट बल्ब्स चलेंगे। सो इट्स ऑल कनेक्टेड। सो डिवाइन कह रहे हैं एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। और आपको विजडम गेन करना है, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करना है और लॉजिकली सोचना है कि क्या वाकई में जिस अपॉर्चुनिटी में आपने अपने आँख कान बंद कर रखे हैं और आप कुछ सुनना नहीं चाह रहे, कुछ देखना नहीं चाह रहे, और अपने रिसोर्सेज, टाइम और मनी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, क्या ये रियली वर्थ है? आप जिस चीज़ को लेकर डिटरमिन्ड है वर्कआउट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जहाँ पर हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है, रिसोर्सेज, एनर्जीज लगाए होते हैं, वहाँ पे हम डिटरमिन्ड हो जाते हैं, और डिटरमिन्ड के साथ साथ स्टबर्न भी हो जाते हैं कि हमें इसको किसी तरीके से वर्कआउट करना ही है, चाहे वो वर्कआउट हो चाहे ना हो। हम किसी नई चीज़ की तरफ देखना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि आप स्टक हो गए हैं उस चीज़ पर कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे किसी और की नहीं सुननी। हो सकता है आपके कलीग्स, फ्रेंड्स आपको सजेस्ट कर रहे हो कि यू शुड ट्राई समथिंग न्यू, किसी नए तरीके से इस चीज़ को करना चाहिए, नए तरीके से इस बिज़नेस को करना चाहिए, नए नाम से इस बिज़नेस को खोलना चाहिए, बट आप सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है इसमें, अब आपको कुछ नहीं चेंज करना। बट डिवाइन आपको ये कह रही है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए इसमें, चाहे ये कैरियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो, सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। तो आप हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, जॉय की तरफ जाएंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है हाइफेंट का, क्लैरिफाइड बाय 3 of Wands, क्योंकि बहुत सारी रेड एनर्जी है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। हाइफेंट होता है कमिटमेंट का कार्ड, और 3 of Wands होता है टू मूव टुवर्ड्स समथिंग न्यू, या फिर आपकी शिप्स सेल करने वाली हैं आपकी तरफ। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको कमिट करना है किसी नई चीज़ की तरफ, किसी नई डायरेक्शन में देखिए, किसी नई जगह। इसको फोकस करना भी कहते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये लेडी किसी नई डायरेक्शन में फोकस कर रही है। तो एग्जैक्टली आपको किसी नई डायरेक्शन पे फोकस करना है, ऐसी डायरेक्शन फोकस करना है जिसके बारे में आप पैशनेट है, ऐसा कुछ करना है जिसको लेकर आप पैशनेट हैं। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं अपने आप को कमिट कीजिए किसी ऐसी चीज़, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जहाँ आप वाकई में पैशनेट फील करें, जो आपको पसंद हो सकता है आप इस पैशनेट मूव को करें, या आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। तो हो सकता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, तो हो सकता है आपको पैसा बहुत स्लो आए, या हो सकता है स्लो ग्रोथ हो उसमें, लेकिन इट्स क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ। तो डिवाइन कह रहे हैं आप में स्ट्रेंथ है ये करने की, और आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इसको करने की। आप में स्ट्रेंथ है, आप में हिम्मत है ये करने की, ये नई डायरेक्शन चुनने की। तो इसको चुनिए। हो सकता है इसमें ग्रोथ स्लो हो सकता है इसमें पैसा स्लो आए,
पेंटिकल्स मनी की एनर्जी होती है, फिजिकल एबंडेंस की एनर्जी होती है। तो हो सकता है फिजिकल एस्पेक्ट जैसे हम मनी कहते हैं, फाइनेंसेस कहते हैं, वो स्लोली आए क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन आप में ये हिम्मत है ये नया कदम उठाने की। दैट्स व्हाट डिवाइन इज टेलिंग। फिर डिवाइन आपसे कह रहे हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे ये लेडी है टाइड अप। इनको ऐसा लग रहा है कि टाइड अप है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये खुद बंधी हुई हैं, इनके आईज बंद हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखें इनका जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी टाइड नहीं है, टोटली फ्री हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनके माइंड में है कि ये ब्लॉक्ड है, टाइड अप है किसी अपॉर्चुनिटी से। सो इट्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको माइंड ब्लॉक नहीं रखना है अपना। आप अगर माइंड ब्लॉक में है किसी भी तरह की कि आप टाइड हैं कहीं से, किसी चीज़ से टाइड अप है, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से टाइड अप हैं, यहाँ पे आप ब्लॉक्ड हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, आप कुछ भी हो सकता है, मैं रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से लीजिए। तो आप किसी चीज़ से टाइड अप हैं तो उससे टाइड अप नहीं है आप, ये आपकी सोच में है, ये आपका लॉजिकल थिंकिंग कह रहा है आपको, जबकि आइडली आप इस तरीके से फ्री हैं। और अगर आप अपने आप को फ्री करते हैं तो आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है, आपको फ्रीडम भी मिलने वाला है, और बहुत सारी सनलाइट है यहाँ पे, तो बहुत सारी क्लैरिटी भी है। तो आपको सिर्फ अपने इस मेंटल ब्लॉक से बाहर आना है, तभी आपकी विशेस फुलफिल होंगी, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी आपको फ्रीडम मिलेगा। मेंटल ब्लॉक में अगर आप रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट कार्ड है एम्प्रेस और जजमेंट का कार्ड, विच शोज कि डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं, डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं कि आप एम्प्रेस मोड में आए, खुद से प्यार करें, खुद के पैशंस को फॉलो करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, नर्चरिंग रहें अपनी तरफ, अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर फोकस करें। क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आप जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, जो भी आपको रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं करता वो मत लीजिए। सो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी में हैं जहाँ आप काम तो कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, बट आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपका पैशन नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बना नहीं है, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं ये फ्रेश स्टार्ट का मौका है, उठिए, इससे आपको खुशी मिलेगी, पैशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, बहुत कुछ है इसमें। हो सकता है पैसा स्लो आए, ग्रोथ स्लो हो, लेकिन खुशियाँ बहुत हैं, विश फुलफिलमेंट है ये आपकी। माइंड ब्लॉक से बाहर आइए, आगे बढ़िए, एम्प्रेस एनर्जी में रहिए, खुद पर फोकस कीजिए, खुद की विशेस फुलफिल कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, और सेल्फ लव में जाइए। तो बेसिकली डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आंखें बंद करके डिटरमिन मत रहिए, डिटरमिन मत रहिए उस चीज़ पे जहाँ आपने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, या बहुत सारा इन्वेस्ट कर देते हैं अपना टाइम और रिसोर्सेज, एनर्जी किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में, किसी प्रोजेक्ट में, और फिर लगता है हमें कि अब हम कैसे छोड़ें, हम तो टाइड अप हो गए। सो ये वही वाली सिनेरियो लग रही है मुझे। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं आप टाइड अप नहीं हैं, आपको सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड और इंटेलेक्ट का यूज़ करना है, और आपको विजडम गेन करनी है, आपको सोचना है कि आप इससे बाहर कैसे आएँ, और आपको फ्रीडम मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। आपको सिर्फ अपने पैशंस को फॉलो करना है। पैशंस को फॉलो करने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास हिम्मत नहीं होती, तो स्ट्रेंथ डिवाइन आपको कह रहे हैं आपके पास है पैशंस फॉलो करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें स्लो पैसा आएगा, स्लो ग्रोथ होगी, दैट्स द फैक्ट, बट एटलीस्ट आप अपने पैशंस फॉलो करेंगे, अपनी खुशी को फॉलो करेंगे, राइट। और डिवाइन कह रहे हैं इस मेंटल ब्लॉक से बाहर आते ही आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, और जैसे ही आप अपने मन की बात सुनेंगे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। और डिवाइन कह रहे हैं कि आपको मैं जजमेंट दे रहा हूँ, डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं कि आपको खुद पे काम करना है, खुद सेल्फ लव में जाना है, और जो आपको अच्छा लगता है वो करना है बेसिकली, राइट। फिर हमने कार्ड्स निकाले कुछ डिवाइन एडवाइसेस। तो उसमें पहला कार्ड आया फेलियर का। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि हर फेलियर और हर मिस्टेक आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक जनरल सिनेरियो में जो मैं इस रीडिंग से देख पा रही हूँ, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं अपना टाइम, रिसोर्सेज, मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि उस बिज़नेस या जॉब में मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर आऊँगा या आऊँगी तो एक फेलियर काउंट होगा मेरी लाइफ का, मैं फेल हो जाऊँगा, या मैं फेल, लोग मुझे फेलियर कहेंगे, या लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं फेल हो गया उसमें और मैं कर नहीं पाया, कर नहीं पाई। तो ऐसा नहीं है, डिवाइन कह रहे हैं आपको यही सोचना है कि फेलियर्स आर अपॉर्चुनिटी, मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो अपनी मिस्टेक से लर्न कीजिए। लव का कार्ड है, सो आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स। और डिवाइन कह रहे हैं कि आदत डालिए अपने आप को ये कहने की कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ अच्छा है और अच्छे के लिए हो रहा है। ये मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सारी रीडिंग्स में कि हमेशा ये समझिए कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे वो कुछ भी है, राइट। फिर मैंने ये भी बोला कि लोग लाइफ में चेंजेस से डरते हैं, गो विद द फ्लो,
से जाने से डरते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फेलियर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो चेंज से मत डरिए, क्योंकि चेंज, अगर आपकी लाइफ में कुछ क्रैश डाउन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, मेजर चेंज आ रहा है, तो दैट्स फॉर योर ग्रोथ। तो आपको ये कहना है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स वट एवर इज़ हैपनिंग, ये मेरी लाइफ में अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन हम ऐसा यूजुअली करते नहीं हैं। जब चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं तो हम उन चेंजेस को दोष देते हैं कि हमारी लाइफ में शेकअप्स आ गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ फेल हो गई मैं, और या हो गया मैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो जैसे ही मैंने ये बोला वैसे ही चेंज का कार्ड आया। तो डिवाइन ने स्टैम्प किया कि मैं सही बोल रही हूँ। सो बेसिकली डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप बिना चेंज और बिना मूवमेंट के ग्रो और इवॉल्व नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो और इवॉल्व करें, और उसके लिए चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में चेंजेस लाता है। और रिलेशनशिप्स का कार्ड है विच शोज कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माय हाईएस्ट गुड। सो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप उन लोगों के आसपास ही रहें जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करते हैं, उन लोगों से ही अट्रैक्ट हों जो आपके हायर गुड को सर्व करते हैं। अगर कोई ऐसे पर्सन है आपके आसपास जो लो वाइब है, या आपको लो वाइब फील होता है उनके साथ, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ हैं, किसी कोलीग हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपके हाईएस्ट गोल सर्व नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपको एक गट फीलिंग है, इंट्यूटिव फीलिंग है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको वहाँ से बाहर आना है और उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होना है जो आपका हायर गुड चाहते हैं, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, कैरियर एंड फाइनेंस। सो बेसिकली फेलियर से नहीं डरना है, फेलियर्स अपॉर्चुनिटी होते हैं लर्न की। चेंज से नहीं डरना है, क्योंकि तभी आप ग्रो एंड इवॉल्व करते हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं उतार चढ़ाव, उनके लिए डिवाइन को थैंक्स कहना है और ये समझना है कि अच्छे के लिए हो रहे हैं, और सिर्फ उन लोगों से अट्रैक्ट होना है आपके बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स में, तो सभी में कहूँगी उन रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में रखना है जो हाईएस्ट गुड सर्व करते हैं आपकी लाइफ में, राइट। फिर हमने एक और स्पिरिट मैसेजेस डेक से हमने कार्ड्स निकाले, जिसमें कार्ड आया माय आउटर एक्सपीरियंसेस आर रिफ्लेक्शन ऑफ माय इनर कंडीशन। सो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर बाहर आप बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे इश्यूज झेल रहे हैं अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन झेल रहे हैं अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में, तो वो आपकी इंटरनल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो काम अंदर करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी बाहर के सर्कमस्टांसेस आपको अफेक्ट नहीं कर सकते अगर आप अंदर से स्टेबल है, अगर आप में इनर पीस है, राइट। सो बेसिकली आपके बाहर के एक्सपीरियंसेस आपके रिफ्लेक्शन होते हैं आपके अंदर की स्टेट का। तो अगर बाहर सब कुछ बहुत स्टेबल चल रहा है, दैट मीन्स आप अंदर से भी स्टेबल हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इनर वर्क। सो डिवाइन यही कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में लॉसेस हो रहे हैं कैरियर, फाइनेंसेस में, तो कुछ तो ऐसा है जो आपको बदलने की ज़रूरत है अंदर, नॉट बाहर। बाहर के सर्कमस्टांसेस तो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल इज़ योर सेल्फ। तो आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है कुछ। नेक्स्ट इज थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली डिवाइन कह रहे हैं मेडिटेट कीजिए, अपने आप को 10 मिनट का समय दीजिए। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फोकस नहीं कर पाते मेडिटेशन पे, तो अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते तो 10 मिनट का टाइम दीजिए, रूम बंद कीजिए, अपने साथ बैठिए, खुद के साथ बैठिए। कुछ थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में तो उनको पास बाय कीजिए जस्ट लाइक अ क्लाउड, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ये अगर आप एक हैबिट बनाते हैं, मेडिटेट नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। सो आपको प्रे करना है, मेडिटेट करना है, क्योंकि उसका रिपल इफेक्ट होता है वर्ल्ड में, और ऑब्वियसली आप मोर पीस फील करते हैं। नेक्स्ट कार्ड था आई क्रिएट माइंडफुल मोमेंट्स थ्रू आउट द डे रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम लव एंड मिरेकल्स आर नेचुरल। सो बेसिकली डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं और मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने ही होने हैं। तो उससे क्या होता है कि आप उसी तरह के मोमेंट्स अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वो आप क्रिएट करते हैं। मैं हमेशा ही बोल रही हूँ, आपकी मैनिफेस्टेशंस आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में फ्यूचर में ये चीज़ होगी, मेरी लाइफ में फ्यूचर में ये चीज़ होगी, तो आप एक तरीके का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो बेसिकली आपको ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने हैं अपनी लाइफ में जहाँ आप खुद से बहुत प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और मिरेकल्स होंगे। देन डिवाइन कह रहे हैं अटैक, पेन, फियर, जजमेंट एंड एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन आर मेयरली कॉल्स फॉर हेल्प। सो बेसिकली अगर आप अटैक, पेन, फियर, जजमेंट, ये सब चीज़ें फॉर्म ऑफ सेपरेशन फील करते हैं, तो ये आपको साइन दे रहे हैं कि आपको एलिवेट होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो आपको अटैक, पेन, फियर, जजमेंट, ये सारे सेपरेशन अफेक्ट नहीं करते हैं। सो ये सब 3D का पार्ट है, 5D का नहीं। तो इट मीन्स आपको डिवाइन से हेल्प मांगनी है, डिवाइन से कहना है कि आपको
हेल्प करें एलिवेट होने में, आपको इन सब चीज़ों से बाहर आने में हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें, राइट। सो बेसिकली ये सारी डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे थ्रू योर कैरियर, बिजनेस एंड फाइनेंस। तो अगर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बाहर बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं आपके बिजनेस कैरियर में, तो कुछ चीज़ें आपके अंदर बदलने वाली हैं। बाहर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अंदर कीजिए, प्रेयर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और थॉटफुल अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जितने आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में। और थोड़ा सा 3D से एलिवेट होने की कोशिश कीजिए। 5D में जाइए तो एटलीस्ट आपको अटैक, पेन, फीवर, जजमेंट, ये सब चीज़ें फॉर्म ऑफ सेपरेशन अफेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप एलिवेट हो जाते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको किसी भी फॉर्म का सेपरेशन, बी इट इन रिलेशनशिप्स और बी इट इन योर कैरियर, बिजनेस एंड फाइनेंस, आपको कभी भी इफेक्ट नहीं करता है। Because you are more connected to divine and more connected to universe. In fact, you're the only thing you are connected to is divine and universe. So you are not affected by any other separations or any other form of separations in 3D. उसके अलावा डिवाइन आपको कह रहे हैं कि फेलियर से नहीं डरना है, चेंज से नहीं डरना है, रिलेशनशिप्स अपने हाई वाइब्रेशन रखने हैं अपने आसपास, और हमेशा ये सोचना है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। सो बहुत सारी गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो अपने ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए, आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है। जो आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए बिंदास। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, जिससे प्यार करते हैं वो कीजिए। हो सकता है कि ज़िंदगी में आपको कम पैसा मिले, मनी को चेज़ मत कीजिए, पैशन को चेज़ कीजिए। पैसा अपने आप आएगा, स्लो आएगा, धीरे आएगा, धीरे ग्रोथ होगी, बट 100% आएगा अगर आप अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, राइट। सो डोंट चेज़ मनी, चेज़ योर पैशंस, ये मैं हमेशा बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। और एम्प्रेस एनर्जी में रहना है, खुद से प्यार करना है और स्ट्रेंथ आप में है ये करने की। तो थोड़ा विजडम गेन कीजिए, थोड़ी चीज़ें प्लान कीजिए, स्ट्रेटेजिक होइए, थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी में सन है, विश फुलफिलमेंट है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में। सिर्फ आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। यही मुझे यहाँ सारी जगह दिख रहा है। सारे फियर्स आपके अंदर हैं, चेंज के, फेलियर के, ये सब कुछ आपको जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। प्रेयर कीजिए, मेडिटेट कीजिए और खुद से प्यार कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश कीजिए। यही गाइडेंस है, राइट। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे सोल्स का थेरेपी पे सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैं आपके सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सोल्स का थेरेपी पे बैच पे आपके साथ एक 30 मिनट्स की रीड बुक कर सकते हैं ऑन लिंकट्री ऐप पे, जस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन और एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक कर सकते हैं ऑन माई लिंकट्री ऐप, which is on my Facebook and Instagram, right? So take care, love and light, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करिए और लाइफ में वो कीजिए जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपका पैशन है। मनी को चेस करेंगे तो मनी आगे आगे भागेगा, पैशन को चेस करेंगे तो मनी पीछे पीछे आएगा, भले ही स्लो आएगा। सो टेक केयर, लव एंड लाइट। कल मैं आपको मिलूंगी यूएस योर पार्टनर रीड के साथ। बाय बाय।